ले बेटा, दादी, नारियल तो सड़ा हुआ निकला। हे भगवान, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। अपशगुन है ये। हमारे दोनों बच्चों पर बहुत बुरी नजर लगी है। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए। शौर्य भैया अभी अभी ठीक होकर घर आए हैं। अरे दादी, ये नारियल है। प्रयागराज में जो गर्मी हो रही है, इंसान सड़ जा रहा है, ये नारियल क्या चीज है? खराब हो गया होगा। नहीं, शौर्य और साची को बुरी नजर लगी है। और कैसी बुरी नजर दादी? सांप का जहर से भी ये शौर्य बच गया। दीप जी सही कह रहे हैं दादी। गर्मी का मौसम है, नारियल खराब हो गया होगा। आप इतनी सी बात पे कितना टेंशन ले रही हैं? इतनी सी बात नहीं है शौर्य, ये तुम्हारे और साची की बात है। इतने दिनों से तुम दोनों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, और अभी एक खराब नारियल देखकर हमारा मन और भी घबरा रहा है। हाँ दादी, हमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कौन साक्षी, इसमें कोई बात नहीं है। और प्लीज ये सुनकर फिर से किसी मंदिर में तपस्या करने मत बैठ जाना प्लीज। पता है दादी, आज साची ने क्या किया? हमारे लिए मंदिर जाकर माता रानी से जिद करने बैठ गई और इतनी घंटियां बजाई कि देखो हाथ में चोट आ गई है। तभी तो माता रानी ने तुम्हें जीवन दान दिया है शौर्य। ये सब साची की सच्ची भक्ति की वजह से हुआ है। लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं मान रहा है। नजर तो लगी है तुम दोनों को। आपने मन से इनकी नजर उतार दी है ना, अब कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अम्मा। पापा सही कह रहे हैं दादी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा हमें। माता रानी, आज तो आपने हमारे श्रीमान जी को मौत के मुंह से वापस लौटा दिया, लेकिन पता नहीं काहे हमारा मन अभी भी घबरा रहा, जैसे कोई विपदा अभी तक टली नहीं है। थाने में रोमांस तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। थाने में ना? अभी तो नहीं, अभी तो हम बस तुम्हारी बाहों में गिरफ्तार होना चाहते हैं। आप बिना विकास जी कुछ भी बोलते हैं। रंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। छोड़िए विक्रांत जी। नहीं, विक्रांत जी बिल्कुल नहीं। जीने में सारे आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले।
श्रीमान जी! मिस्टर शौर्य सूरू, यू आर अंडर अरेस्ट। साची, अपशगुन है ये। हमारे दोनों बच्चों पर बहुत बुरी नजर लगी है। भले ही श्रीमान जी कह रहे थे कि गर्मियों की वजह से नारियल खराब निकला, लेकिन हमारा मन मान ही नहीं रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई विपदा अभी तक टली ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे श्रीमान जी के साथ और कुछ बुरा नहीं हो सकता। हे भगवान जी, पहले ही आपने बहुत इम्तिहान ले लिए। हमारे श्रीमान जी पर अब छोटी सी आंच भी आने मत देना। हम उन्हें खोने के डर से भी डर जाते हैं प्रभु। अब सिर्फ हमारी जिंदगी में खुशियां भेजिए, सिर्फ खुशियां। श्रीमान जी, आपने तो हमें डराई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे? आप तो सो रहे थे ना? क्योंकि तुम नहीं सो रही थी, इसलिए हम भी नहीं सो रहे थे। क्या हुआ साची, कुछ सोच रही हो? दादी की बात सोच रही हो? हाँ हाँ श्रीमान जी, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ, हमारे साथ, हम दोनों के साथ कुछ ना कुछ होता आ रहा है। पहले गोली, फिर जेल, फिर हमारा बापू, फिर साहब और अभी नारियल। दादी की चिंता बेकार नहीं लग रही श्रीमान जी। पता नहीं काहे हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। साची, तुम तो जानती हो ना, हम इन सब बातों को नहीं मानते, पर दादी के विश्वास की पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, डरना, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी जब तक तुम हमारे साथ हो, मुसीबत हमें छू तक नहीं सकती। और हाँ, अभी तक माता रानी के मंदिर की घंटियां भी तुम्हारी शिकायतें कर रही होंगी। इतनी घंटियां जो बजाई थी तुमने। श्रीमान जी, आप भी ना। अरे सच कह रहे हैं हम। और वैसे भी हमारी लाइफ में अब इतना सब कुछ हो चुका है कि ये सारी बातें छोटी लगती हैं। छोटी आपके लिए हो सकता है श्रीमान जी, लेकिन हमारे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए हम अब से आपके साथ ही रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छा, मतलब अब तुम हम पर नजर रखोगी? नजर नहीं रखना है श्रीमान जी, हम तो बस आपके साथ रहना चाहते हैं, ताकि आगे आपके साथ कभी कुछ भी ना हो। सच तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत गलत टाइम पर टेंशन लेती हो? मतलब ये कि ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है। इतनी मुश्किल से माता रानी से वापस लाई हो ना तुम हमें, अब ये वक्त डर में नहीं, प्यार में बिताना चाहिए। श्रीमान जी, ये अब क्या कर रहे हैं?
कुछ मत बोलो। दर्द गुलाबों की ओस तू हाय रे, मेरे ख्वाबों में भी रोज तू आए रे। तू है नहीं तो है कमी है आंखों में रोग सा, तू चांद है या है कोई तू झुमका चांद का। तेरे हाथों की दवा मेरा माथे पे लगी तो घाव सारे भर जाएंगे। मेरे हिस्से की दुआ तेरे होठों पे मिली तो वापस सारे धुल जाएंगे। उतर गया मुझ में तेरा हक्स उतर गया मुझ में, तेरे नैन उतर गए मुझ में, तेरा नक्श उतर गया मुझ में। साची बेटा, थोड़ा जल्दी चाय लाओ बेटा। जी दादी, बस अभी लाए। का हुआ अम्मा? सर काहे दर्द कर रहा है? रात में नींद ठीक से नहीं आ पाई का? नींद कैसे आती स्वतंत्र, मन ही बहुत घबराया हुआ है। अरे दादी चाय लीजिए, सर दर्द झट से गायब हो जाएगा। साची के हाथ की बनाई हुई चाय है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे वेरी गुड चाय मॉर्निंग साले साहब। शौर्य बेटा, अब तबीयत कैसी है? जी पापा, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हमने तो पहले से ही बोला था हमारे साले साहब को कुछ नहीं हो सकता है। शेर हैं शेर, साले साहब दहाड़ के दिखा दीजिए। साची रुको। पापा, दादी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य बेटा? पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ हो गया है कि हम और सांची उसी में उलझे रहे। एक साथ कभी चैन से बैठने का टाइम ही नहीं मिला, और शादी के बाद सांची ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और हम उसे कहीं घुमाने तक नहीं ले गए। तो हमने सोचा है कि कुछ दिन बाहर घूम आते हैं। ले बेटा, ये हुई ना बात। क्या बात है साले साहब, कहाँ बात है? घुमाइए घुमाइए, आराम से घुमाओ। शौर्य बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा था। अच्छा साले साहब, जगह कौन सी चुनी है? मनाली। मनाली? वाह भैया, वो तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ अलग ही वाइब है। लेकिन एक बात बताइए, आप भाभी को घुमाने ले जा रहे हैं हनीमून पर? रिया, अरे ये सवाल तो हमारा भी है साले साहब। फिर से खुशखबरी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और साची बस घूमने जा रहे हैं। आप दोनों अपना दिमाग कम चलाइए। हाँ, चलो, किसी को तो रोमांस करने का मौका मिल रहा है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दिन भर बस मुंह फुलाए रहते हैं। हमारे पास फालतू में घूमने फिरने का टाइम नहीं है। तुम्हें तो हमारे लिए ही टाइम नहीं है। ले बेटे। क्या हुआ दादी?
आप खुश नहीं है? नहीं, खुश तो है बेटा, पर मन बहुत घबरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ और साची बहू के साथ जो कुछ हुआ, और फिर वो नारियल का खराब निकलना, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन दादी, कितना सोचती हैं आप। हमें तो लगा अब तक आप वो बात भूल भी गई होंगी, लेकिन नहीं। डोंट वरी दादी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? अम्मा, शौर्य ने बिल्कुल सही सोचा है। थोड़े दिन जाएंगे बाहर, घूम फिर के आएंगे, थोड़ा हवा पानी चेंज होगा और दोनों को अच्छा भी लगेगा। हाँ दादी, आप अब वो सब बातें भूल जाइए। वैसे भैया आप दोनों कब निकल रहे? 2 घंटे बाद, क्योंकि टिकट पहले ही बुक हो चुकी है। कहा नहीं, हाँ। अब तुम जाओ, पैकिंग करो, एयरपोर्ट निकलना है। अरे साची, सोच क्या रही हो? जल्दी जाओ, फ्लाइट निकल जाएगी। शौर्य बेटा, देर मत करो, जल्दी निकलो। भैया, भाभी का ख्याल रखिएगा। जी रिया मैडम, अब जाएं या कुछ और? भाभी, हे भगवान, हमारे शौर्य बेटा और साची बहू पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सफर में उनके साथ साथ चलना, हर कठिनाई में उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। हे भगवान, ये गाना तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव की शादी में जनरेटर चल रहा हो। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और श्रीमान जी को देखो, वो कैसे खुश हो रहे हैं। मन में इतना बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। अगर गाना पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर दो। हम कहीं आपको बुरा भला कहेंगे? अच्छा, पिछले 5 मिनट से तुम म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन ऐसे देख रही हो जैसे वो तुम्हारा नुकसान कर रहा हो। नहीं तो श्रीमान जी, हम तो गाना सुन रहे थे। अच्छा, हाँ। फिर तो बहुत पसंद आ रहा होगा तुम्हें। हाँ। ठीक है, फिर गाने की एक लाइन गाकर सुनो। श्रीमान जी, हमें अंग्रेजी नहीं आते। जानते हैं हम। तो फिर पूछा क्या? क्योंकि तुम झूठ बोल रही थी। तुम्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। साची, तुमसे झूठ बोलना कभी नहीं होगा। काहे? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ साफ लिखा रहता है। और वैसे भी अगर तुम्हें गाना पसंद नहीं आ रहा तो सीधा हमसे बोल सकती हो। श्रीमान जी, हम आपकी खुशी खराब नहीं करना चाहते थे। और हम तुम्हारी। चलो, अब अपनी पसंद का कोई गाना लगाओ। हाँ, हम? हाँ, ऑर्डर है हमारा। चलो। लगाओ भी। अब लग रहा है जैसे वैकेशन शुरू हुआ। पता है श्रीमान जी,
हमें ये पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मालूम है हमें। कैसे? शादी के बाद आदमी को अपनी पत्नी के बारे में इतना तो पता चल ही जाता है। पता है श्रीमान जी, हमको आपसे थोड़ा डर लगता है। हमसे? हम्म। इतने बुरे हैं क्या हम? नहीं, लेकिन आप गुस्सा बहुत करते हैं। और डांटते भी बहुत हैं। और प्यार? अरे मैडम, उसका भी हिसाब रखा करो ना। चलो एक काम करते हैं। क्या? आज के बाद अगर हम कोई भी गलती करें तो तुम हमको डांट दिया करो। हो? क्या हो? नहीं श्रीमान जी, हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा, बस नहीं होगा। साक्षी, फिर हमें मनाने का मौका कैसे मिलेगा? थोड़ी लड़ाई भी तो जरूरी है ना। हमें लड़ाई नहीं करनी आपसे। लेकिन हमको लड़ाई चाहिए, और हमको चाहिए कि तुम कभी कभी अपनी जिद हमारे सामने रखा करो। हर बात पे हमारी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है साक्षी। अब बाकी पत्नियों की तरह हमसे उलझा करो, अपनी जिद पूरी करवाया करो, हमारे सर पे चढ़ के रहा करो, अपनी बातें मनवाया करो। बिल्कुल हम अनजाने में पायल का नाम लेने जा रहे थे। साची सुन लेती तो उसे कितना बुरा लगता। कांस्टेबल सत्या स्वरूप रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग तो ठीक है कांस्टेबल मैडम, लेकिन आप लेट हैं। सिर्फ 2 मिनट। पुलिस की नौकरी में ना 2 मिनट भी बहुत लेट होता है। अच्छा जी, चलिए। कहो विक्रांत जी। पता नहीं, लगता है बाइक में कुछ दिक्कत है। अब ठीक है? नहीं, अब हाँ ठीक है, लेकिन बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही सत्या। अब चल जाएगी बाइक? हाँ, अब लग रहा है कि इंजन में थोड़ी पावर आई है। ये सरासर शरारत है दरोगा साहब। हम आपको पहले ही बता चुके थे, कांस्टेबल से शरारत करेंगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा है, तो फिर कर दो हमारे खिलाफ एफआईआर कि एसएचओ विक्रांत स्वरूप अपनी ही पत्नी कांस्टेबल सत्या स्वरूप पर हक जता रहा है। हर सजा मंजूर है हमें, बस एक शर्त है सत्या, अगर सजा तुम दोगी तो तुम्हें हमारे करीब रहना पड़ेगा, फिर चाहे लॉकअप हो, ड्यूटी हो या पूरी जिंदगी, हमें कोई एतराज नहीं।
श्रीमान जी, आप बोल रहे थे ना बाकी पत्नियों की जैसे, हमारे अलावा आपकी जिंदगी में और कोई है क्या? सीरियसली साची, हम बस एग्जांपल दे रहे थे, ऐसा सच नहीं है। हमें क्या पता? अरे सच में, हमारे दिल और दिमाग में तुम्हारे अलावा किसी और की कोई भी जगह नहीं है, और अगर कोई सामने आ भी जाए तो वो हमें तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। साची, ये लड़की दिखाई नहीं देता। तुम्हारी वजह से यहाँ एक्सीडेंट होने वाला था। क्या लड़की, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर कहाँ जा रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? साची, साची तुम ठीक हो? साची, साची तुम्हारे खून निकल रहा है, बाहर आओ। साची, और कहीं चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं श्रीमान जी, बस यहाँ लगा था। साची पता नहीं वो लड़की गाड़ी के सामने अचानक से कहां से आ गई। अभी तक तो यहीं थी, शायद कहीं चली गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? नहीं श्रीमान जी, हम ठीक है। ठीक नहीं हो तुम साची। I'm sorry साची, हमारा ध्यान उस लड़की की तरफ चला गया। आप सारे काहे बोल रहे हैं श्रीमान जी? आपने सही समय पर गाड़ी रोक दी, वरना कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। पापा। हाँ पापा। हाँ शौर्य बेटा, एयरपोर्ट पहुंच गए? नहीं, वो एक्चुअली रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? घबराइए मत पापा। वो एक लड़की अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई और हमें अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा और साची का सर डैशबोर्ड पे टकरा गया। शौर्य बेटा, साची बहू ठीक तो है ना? हाँ, बस सर पे छोटी सी चोट आई है। हम पहले ही कह रहे थे कि कहीं मत जाओ, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एयरपोर्ट पहुंचे भी नहीं और एक्सीडेंट हो गया। शौर्य बेटा, तुम और साची बहू अभी के अभी घर वापस आ जाओ। रिलैक्स दादी, अब सब ठीक है। साची को डॉक्टर को दिखा देंगे और वहां से हम मनाली निकल जाएंगे। नहीं शौर्य बेटा, तुम भले ही सगुन अपशगुन में विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन हम रखते हैं। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम घूमने फिर कभी चले जाना। अभी जल्दी घर वापस आ जाओ। ठीक है दादी, हम दोनों वापस आते हैं। आइए विक्रांत सर, हमें फिर से एक बार आपका स्वागत है।
थैंक यू दुबे जी। और सत्या मैडम, आपको भी धन्यवाद। आज सर को फिर से वर्दी में देख रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ आप है। सच कहे सत्या मैडम, आपने पूरे थाने का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ हाँ, हम जानते हैं। सत्या मैडम ने आते ही पूरे इलाके में अपना नाम बना लिया है। विक्रांत जी, आप भी तो हमारे साथ थे। फिर भी तुम्हारी तारीफ बनती है सत्या। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। साहब, साहब, क्या बात है चाचा? कुछ दबंगियों ने मेरा घर पर कब्जा कर लिया। मैं मदद के लिए आया हूँ। हाँ तो SHO साहब है ना थाने में, आप अपनी बात उनसे कहिए। नहीं, हम तो सत्या मैडम से ही बात करेंगे। अरे चाचा, ये क्या बात हुई? रिपोर्ट लिखवानी है, कोई पसंद नापसंद थोड़ी चल रही है। साहब है ना, आप अपनी बात उनसे कहिए। नहीं, हमने मैडम जी के बारे में बहुत सुना है। लोग बता रहे थे कि मैडम जी गरीबों के हक के लिए लड़ाई करते हैं, और हमने सुना था वो साहब निलंबित हो गए थे। हमको लगता है मैडम जी हमारी मदद अच्छी से करेंगे। अरे चाचा, यहाँ आपके कहने पर काम नहीं होते हैं। हर चीज का एक नियम है, एक सिस्टम है। दुबे जी, चाचा जाइए आप, सत्या मैडम से अपनी शिकायत लिखवाइए। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, अरे रिटायरमेंट होने के बाद फुर्सत ही फुर्सत है। अरे कभी भी आओ, मिलते हैं। हाँ अच्छा मिश्रा जी, लगता है कोई आया है। हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? नमस्ते। यशवंत जी जी, ये आपका पैकेट वापस आ गया। वापस काहे? जी, आपने जहाँ भेजने के लिए कहा था वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो मालिक ने कहा कि आपको वापस दे दे। फोन कर देते, लाने की क्या जरूरत है? लाओ लो। कौन था? कौन था मतलब? अगर तुम्हारे लिए कोई आता तो हम तुमको आवाज देते ना। जाओ अपना काम करो, हर बात में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको। जाओ।
हमारी जासूसी कर रही हो तुम? पीछे पीछे यहाँ तक आ गई? जी, हम तो बस चाय लेकर आए थे। और वो भी जमीन में गिरा दी। अब इसे उठाकर पिए हम दूसरे ले आते। कोई जरूरत नहीं है। हमारे चाय के चक्कर में हम पूरे दिन घर में नहीं बैठेंगे। साची बहू, हे भगवान, ये हमारे बच्चों पर क्या क्या मुसीबत दे रहे हो आप। हम मना कर रहे थे ना कि कहीं मत जाओ, देखा चोट लग गई ना। दादी, हम बिल्कुल ठीक है, बस हल्की से। तुम चुप रहो साची बहू। डॉक्टर के पास जाना पड़ा और तुम कह रही हो कि हल्की सी चोट है। दादी, हम भी खून देखकर बहुत घबरा गए थे। इतना खून निकला कि तुम तो चुप ही रहो शौर्य। ये सब तुम्हारे जिद का नतीजा है। हम मना कर रहे थे ना, सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो हमारी बात माननी ही नहीं है। सॉरी दादी, मान ली हमारी गलती है। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं शौर्य बेटा, हम डरे हुए हैं। तुम दोनों हमारे आँख के चिराग हो। तुम दोनों को कुछ होता है तो हमारी जान निकल जाती है। दादी, हमें माफ कर दीजिए। हमें श्रीमान जी को समझाना चाहिए था। शौर्य बेटा, हम समझ सकते हैं कि पुराने दुख को भुलाने के लिए तुम बाहर जाने चाह रहे थे, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट संकेत है बेटा कि तुम दोनों अभी कहीं मत जाओ। हाँ भैया, थोड़ा टाइम बीत जाने दीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा, तब आप दोनों घूम आइएगा प्लीज। हाँ, और नहीं तो कहा साले साहब, कुछ दिनों में मनाली कौन सा मंगोलिया हो जा रहा है ना? ठीक है, नहीं जाएंगे। सिर्फ ठीक है कह देने से काम नहीं चलेगा शौर्य। कल सुबह तुम दोनों आलोपी माता के मंदिर जाओगे। दादी, आप फिर से। नहीं श्रीमान जी, दादी ने जो बोला है वो आपको करना ही होगा। अब हमारा मतलब हम दोनों को करना होगा। अच्छा, अब तुम भी हमें डांटोगी? श्रीमान जी, आपने तो कहा था अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम डांट सकते हैं। ठीक है, कल सुबह आलोपी माता के मंदिर चलेंगे। माँ आलोपी की कृपा रही तो तुम दोनों के ऊपर मंडरा रही हर बला टल जाएगी। कौन जाने तुम्हारी खुशियों का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता हो।